हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रथम कुमार बिफोर यू एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्पैन। तो अब हम चैप्टर 10 सर्कल करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक एग्जाम्पल भी है, वो देख लेते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक, तो ये है वो एग्जाम्पल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एनसीईआरटी में ये ओ क्यू नहीं दे रखा होगा, वो मैंने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू एक कॉर्ड है ना, उस सर्किल की जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक और रेडियस बना दी मैंने। टेंजेंट एट पी, पी से एक टेंजेंट आ रही है और एक आ रही है क्यू से, एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। टी पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, फिगर में देखो, ठीक है। फाइंड टीपी, टीपी फाइंड करने को कह रहा है आपसे, ठीक। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, दो ट्राइंगल है, एक तो इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO। यहां देखना ध्यान से, TQ और TPO में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो आपको देख रहा होगा TP बराबर है TQ के। रीजन, हाँ, है ना, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है अगर दो टेंजेंट्स का, तो वो बराबर हो। TO बराबर है QO के। रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। बहुत बढ़िया। अच्छा, TO बराबर है TO के, एक कॉमन। तो ट्राइंगल TPO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल TQO के, ठीक। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ भाई कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। इंप्लाइज एंगल 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 इसको क्या लिखें? PTO बराबर होगा एंगल QTO, ठीक। अब फायदा क्या हुआ भाई इससे? अब आ जाओ इन ट्राइंगल व्हाट? इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR में। अब देखो ध्यान से, ठीक है। एंगल नहीं, शुरुआत करते हैं साइड से। साइड TP बराबर है TQ के। अब लिखते हैं एंगल PTO बराबर है एंगल QTO के। और हम जानते हैं कि TR तो TR के कॉमन है, तो TR और TR हो गए बराबर, ठीक है। तो ट्राइंगल TPR भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल TQR के। अब देखो यार, बहुत ही काम की बात, ये जो दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट करे ना, कौन से? TQR और TPR। मतलब कि एक तो TQR ये वाला ट्राइंगल, इसको बोल देते हैं 1, और ये वाला TQR ये वाला ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपने कैसे? बाई व्हाट? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और ऊपर वाले कैसे कर रहे थे आपने? ऊपर वाले कर रहे थे बाई साइड, ठीक। चलो, अब देखो काम की बात क्या हुई। इंप्लाइज जो TR है या PR और QR बराबर होंगे, इंप्लाइज PR बराबर होगा QR के, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ PR कहाँ है। PR ये वाली साइड है, ये वाली, ठीक, और QR ये वाली साइड है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन एंगल PRT बराबर होगा एंगल QR। ये दोनों कौन से एंगल है ये भी मैं दिखा देता हूँ। PRT तो हो गया ये वाला एंगल, और QRT हो गया ये वाला एंगल। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अभी आप कह सकते हैं ये बराबर होंगे, लेकिन ये तो लीनियर पेयर एंगल है। बट एंगल PRT प्लस एंगल QRT बराबर होने चाहिए 180। लीनियर पेयर है यार, उनको पता है। तो दोनों को जोड़ दो, ट्वाइस ऑफ एंगल PRT, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इज इक्वल टू 180। तो एंगल PRT हो गया 90। देखो इतनी सी बात को ना, इतनी बड़ी बात को एनसीईआरटी ने बहुत छोटा समझा रखा है। अब वो समझ में नहीं आता कि ये वाला एंगल 90 हो क्यों गया, ठीक है।
पर हमने इसको पूरा प्रूव करके समझाया ये वाला एंगल 90 हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है। और अभी हमने एक बात और समझी है क्या, कि ये जो पी क्यू और क्यू आर है ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या होगी 4 और ये वाली साइड होगी 4, क्यों, क्योंकि पूरी साइड जो है वो तो 8 है ना, जो पी क्यू है ना पूरा वो तो 8 है, तो इसका मतलब पी आर और क्यू आर दोनों हो गए 4, और ये वाला एंगल तो 90 है ही, अच्छा ये 90 है तो इसका मतलब ये भी 90 होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 हो गया। अब देखो यार, इन ट्राइंगल पी आर ओ में पी ओ का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर, है ना। मैं देखो बाकी की सारी चीजें ना हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, या इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा तो और अच्छे से दिखेगा पूरा फिगर, है ना। तो पी ओ का स्क्वायर मतलब ये वाला पी ओ स्क्वायर, और बात हो रही है पी आर स्क्वायर, ठीक है, और हमारा एंगल है 90 ये वाला, अपने को इसी से काम है, ठीक है। तो पी ओ का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सम आएगा किसका, प्लस ओ आर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ हमें ओ आर का स्क्वायर तो पता नहीं है, लेकिन पी ओ का स्क्वायर तो पता है ना आपको 5 स्क्वायर, और पी आर का स्क्वायर भी पता है आपको 4 स्क्वायर, तो यहाँ से ओ आर का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से हो गया ओ आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, इसका मतलब ओ आर की वैल्यू क्या आ गई, ओ आर की वैल्यू आ गई रूट 5 प्लस 4, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख देना आप, 5 प्लस 4 कितने होते हैं 20, 9, अच्छा 5 माइनस 4 होते हैं 1, तो इसका मतलब ओ आर की वैल्यू आ गई 3, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, ओ आर की वैल्यू आ गई 3। अब ध्यान दो, अब देखो हम बचपन में एक बात पढ़ के आए थे, इस बात को हम समझेंगे क्या, मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ। ठीक है, ये एंगल है 90 और एक है ये वाला एंगल, तो आप क्या पढ़ के आए थे, इस ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल दिया, इसको TPO को मैं लिख भी देता हूँ, इसका नाम है इसका TPO, तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 क्यों है, ये समझ में नहीं आया सर, ये तो 90 अभी प्रूव कराया हमने, देखो वो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये TP क्या है टेंजेंट है और ये क्या है रेडियस है, इसी वजह से ये वाला एंगल 90 है, तो इससे हमारा क्या फायदा उसको देखते हैं। देखो हमारा फायदा यहाँ पर ये है कि हमें पता है बड़ा वाला ट्राइंगल को, देखो कौन से बड़े वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल TPO सिमिलर होगा ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल, इसका नाम क्या है PR, इसका नाम है छोटा वाला ट्राइंगल है वो है TRP, या अच्छे से लिखें अगर आप इसको, TRP, TPO ये बड़ा वाला ट्राइंगल है और TRP ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर होंगे क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल कॉमन है, बड़े वाले ट्राइंगल में TPO में भी T आ रहा है, ठीक, और छोटा वाला ट्राइंगल है TRP, तो उसमें भी T आ रहा है, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल 90 है ये वाला TPO, और छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल 90 है ये वाला, तो एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। सिमिलरली ट्राइंगल TPO सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल, अच्छा T के अपोजिट तो भैया यहाँ पर कोई एंगल है नहीं छोटे वाले में, अब इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सेकंड वाली की, ठीक है, तो यहाँ पर O के बराबर कौन सा एंगल है O, और यहाँ पर P यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल में P ये 90 है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में R 90 है, ठीक है, और बचा कौन फिर छोटे वाले ट्राइंगल में P ही बचा, PR, तो यहाँ से ये पता चला बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला सेकंड वाला आपस में सिमिलर है, बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला फर्स्ट वाला आपस में सिमिलर है, इसका मतलब यार ये हुआ कि 1 और 2 भी तो आपस में सिमिलर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये हुआ भाई ट्राइंगल 1 और 2 भी तो आपस में सिमिलर होंगे, और 1 और 2 का हमने नाम क्या दे रखा है
हमने लिख रखा है ट्राइंगल इम्प्लाई ट्राइंगल TRP सिमिलर होगा ट्राइंगल PRO के। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी अपोजिट नहीं करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो भी तो इक्वल होगा। मतलब TR अपॉन PR बराबर होगा। अब यहाँ पे मैंने TR लिया तो यहाँ पे PR लिया। ये फायदा होता है जब आप सिस्टमेटिकली लिखते हो ट्राइंगल को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं RP लूंगा तो यहाँ पर क्या लूंगा? RO। अब अगर मैं यहाँ पे TP लूंगा जो कि हमें फाइंड भी करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PO। अब देखो, हमको फाइंड क्या करना है? TP फाइंड करना है, ठीक है। हमको PO पता है क्या? हमें PO पता है, ठीक है। तो यहाँ पर PO पता है। अच्छा, हमें RP पता है क्या? RP भी पता है भी हमें, ठीक है। तो RP भी पता है, इस पर भी टिक लगा दें। हमें RO अभी निकाला था 3 OR या RO। अब ये मत कहना आपने OR निकाला था RO क्यों बोल रहे हो। तो एक काम करते हैं, इन दोनों रेशियोज को ले लेते हैं जिससे हमें TP फाइंड हो जाएगा। तो भैया हमने लिख दिया TP अपॉन PO बराबर होगा RP अपॉन RO। इसका मतलब TP क्या हो जाएगा? TP हो जाएगा RP अपॉन RO इंटू PO। अब मुझे एक बात बताओ, ये RP है क्या? RP है 4 और PO क्या है? PO है 5 और RO तो अभी आपने 3 निकाला है। तो आंसर क्या आ गया? TP का वैल्यू आ गया 20 अपॉन। बहुत ही जटिल क्वेश्चन था लेकिन हमने कर लिया, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, ठीक। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक। तो अब हमने एक्सरसाइज एग्जांपल समझ लिया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज, अब देखो वो जो एग्जांपल था ना, सबसे टफ एग्जांपल था वो। एक्सरसाइज काफी इजी है। There are two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टू कंसेंट्रिक सर्किल हमने बना रखे हैं। तो ये हो गया इनका सेंटर, ठीक है। तो छोटा वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, है ना। और जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी। तो अच्छा, एक बात तो पता है हमें, ये जो ए बी है, ये ए बी है कॉर्ड बड़े वाले सर्किल के लिए, लेकिन ए बी है टेंजेंट छोटे वाले सर्किल के लिए, ठीक है। हम इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। तो एक बात बताओ यार, ये ओडी जो है वो रेडियस है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। सो ए बी है कॉर्ड किसके लिए? बड़े वाले सर्किल के लिए, लेकिन छोटे वाले सर्किल के लिए क्या है? ये है टेंजेंट। तो ओडी है रेडियस और ए बी है कॉर्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा नहीं होगा? अभी जस्ट मैं पीछे क्या बता के आया था, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल OBD को देखो ध्यान से। OBD में OB का स्क्वायर बराबर होगा किसके? OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तो BD का स्क्वायर निकालना है अभी। तो BD का स्क्वायर एक तरफ रखते हैं और बाकी पहुंचा देते हैं OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर है क्या भैया? OB का स्क्वायर है 5 स्क्वायर और OD का स्क्वायर है 3 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया BD का स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसा मत करना 5 का स्क्वायर आप 25 कर दो, 3 का स्क्वायर 9 कर दो, फिर उसको माइनस करो देन रूट लो। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो BD लिखो डायरेक्ट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब लिख दो 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला हमने आइडेंटिटी लगा दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, रूट तो चल ही रहा है, रूट नहीं छोड़ना, ठीक है। तो 5 और 3 हो गया 8 और 5 में से 3 जाते हैं तो बनता है 2, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है 16 बन जाएगा और 16 का रूट तो आता है 4। तो अगर ये वाला पार्ट 4 है, अब फिर दोबारा एक थ्योरम है हमारी, क्या कि सेंटर से आने वाली लाइन, है ना, या आप ऐसे ही बोल सकते हो आप। हाँ, तो दूसरी थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो जाहिर सी बात है ये भी 4 होगा, है ना। रीजन हम लिखेंगे ए बी जो है वो बराबर होगा किसके? ए डी अपॉन या 2AD, या बोल सकते हो आप इसको 2BD, ठीक है। तो यहां से ए बी कितना आ गया? 2 इंटू 4 यानी कि 8। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ए बी हमसे फाइंड करने को कहा था, ए बी हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 10.3
ठीक है, एक्स वाई एंड वाई, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, तो सेंटर ओ ये हैगा। अनदर टेंजेंट ए बी, ए बी क्या है, इस साइड से दिख रही होगी आपको, एक और टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ये सी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया ए पॉइंट, और एक्स डैश वाई डैश को कर रही है बी पॉइंट पर, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90, ये वाले एंगल को 90 प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काम करते हैं हम, ओ से सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ से सी को ज्वाइन कर, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन करा है, क्या कंस्ट्रक्शन करा हमने, ज्वाइन करा है, किसको, ज्वाइन ओ टू सी। काम की बात क्या है यहाँ से, देखो अगर आपने ओ से सी को ज्वाइन कर लिया तो सी और पी ये दो पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स जा रही हैं और ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब पी ए और ए सी बराबर होगा। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन में, ठीक है, ये सॉल्यूशन से अच्छा लिखना होगा प्रूफ, ठीक, अब आ जाते हैं हम प्रूफ में। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ए पी बराबर होगा ए सी के, ठीक। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, ये ओ पी ये भी तो बराबर होगा ओ सी के, ओ पी भी तो बराबर होगा ओ सी के, ठीक है, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। अच्छा ओ ए भी तो बराबर होगा ओ ए के, ठीक। तो ट्राइंगल, पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ ए के, बोलो। आप चाहो तो यहाँ पे, चाहो कि यहाँ पे एक चीज और लिख देना, इन ट्राइंगल, कहाँ बात हो रही है, पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए, ठीक है। तो देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ यार कि एंगल पी ओ ए बराबर हो गया एंगल सी ओ ए के, कौन से वाले एंगल, मैं दिखा भी देता हूँ, तो ये एंगल बराबर हो गए। सिमिलरली, अब आप सिमिलरली लिखना, सिमिलरली एंगल क्यू ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, मतलब कौन से वाले एंगल, ये वाले, क्यू ओ बी ए और सी ओ बी। अब इससे फायदा क्या हुआ, इन सबको सम करो यार, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया, लेकिन बट हमें पता है एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू होता है 180। ऐसा क्यों, ये तो लीनियर पेयर एंगल है ना, इसलिए ये तो लीनियर पेयर एंगल है इसलिए। पर मेरे भाई आपने तो कहा है पी ओ ए और सी ओ ए बराबर है, क्यू ओ बी और सी ओ बी बराबर है, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते ट्वाइस ऑफ, एक काम करते हैं सी ओ ए, तो इसको भी लिख देते हैं सी ओ ए, ट्वाइस ऑफ सी ओ ए एंगल सी ओ ए। अच्छा इसको भी लिख देते हैं सी ओ बी, ये वाला जो है ना क्यू ओ बी, इसको भी लिख देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। अच्छा 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूव करना था, ये वाला एंगल 90 है। सी ओ ए प्लस सी ओ बी कौन सा बन गया एंगल, सी ओ ए मतलब ये वाला एंगल, और सी ओ बी मतलब ये वाला एंगल, दोनों का सम क्या बन गया, मैं सबको रब कर देता हूं, दोनों का सम बन गया भाई ये वाला एंगल, मतलब कि AOB implies एंगल AOB is equal to 90, और यही तो हमें प्रूव करना था। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, और इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। अब कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। हमको ये प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है, देखो पहले तो लिख लिया ABCD, ये ABCD यहाँ पर सेंटर होगा इसका कुछ, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, अभी गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है,
ठीक है, हमको प्रूव करना है ये नहीं ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस है। अब ऐसा क्यों भाई, रोम्बस क्यों है? क्योंकि यार ये सर्किल के, हाँ इसके अंदर सर्किल आ रहा है, सर्किल के बाहर आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। सर्किल के बाहर है, ऐसा भी बोल सकते हो सर्किल इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा। अब ये प्रूव कैसे हो? अच्छा एक बात बताऊं, मैं इन पॉइंट्स का कुछ नाम लिख दूं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनका कुछ नाम लिख दूं। इसको बोल देता हूँ पी, इसको बोल देता हूँ क्यू, इसको बोल देता हूँ आर, इसको बोल देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये पी क्यू आर एस ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए, तो ये पी भी जो है वो टेंजेंट हो गई और बी क्यू भी टेंजेंट हो गई कि नहीं हो? अब इससे फायदा क्या? तो इससे पी बी और बी क्यू बराबर होगा नहीं होगा? सिमिलरली क्यू सी और आर सी भी बराबर होगा, सिमिलरली एस डी और आर डी भी बराबर होगा, सिमिलरली ए एस और ए पी भी बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों ऐसे, तो इनमें लगा देते हैं 1 2 3, तो 3 साइड यहाँ पर, और इसको कर देते हैं ऐसे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सो पी बी बराबर होगा बी क्यू के, पहली चीज। ए पी बराबर होगा, हाँ बहुत बढ़िया, ए एस के, ठीक। अच्छा यहां पर लिखते हैं आर सी बराबर होगा क्यू सी के, यहां पर बात होती है, ठीक है। और लिखते हैं आर डी बराबर होगा एस बी के। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये पीवी है वाली इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, और देखते हैं एपी कहाँ है, ये है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को जोड़ो जरा, क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड अभी बाद में जोड़ेंगे है ना, फिलहाल देखो इनको, आर सी थर्ड इक्वेशन और आर डी है फोर्थ इक्वेशन। एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ते हैं, साथ ही साथ थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा तो आपने बना पी बी प्लस ए पी, एपी नॉट ए बी, एपी पीछे पड़ जाएंगे, बी क्यू प्लस ए एस, बी क्यू प्लस ए एस, ठीक है। ये हम एक काम करते हैं, हम सीधे सारी ही इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, ठीक है, झमेला कम हो जाएगा थोड़ा। एक तो अब हम क्या कर रहे हैं, सारी ही इक्वेशन को जोड़ देते हैं, है ना। एक इन दो इक्वेशन को जोड़ो, फिर इन दोनों, इससे बढ़िया तो सबको जोड़ दो, फाइनली हमको जोड़ना सभी को है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप पी बी, अरे देख तो रहे, पी बी प्लस ए पी प्लस आर सी प्लस आर डी, ये बराबर हो गया किसके, बी क्यू प्लस ए एस प्लस क्यू सी प्लस एस टी। अच्छा मुझे एक तो बताओ, पीवी प्लस एपी क्या बनेगा, ये हो गया पीवी और ये हो गया एपी, ये तो ए भी बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आरसी प्लस आरडी क्या बनेगा, कहाँ गया आरसी और कहाँ है आरडी, आरसी प्लस आरडी ये तो सीडी बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी क्यू प्लस क्यू सी क्या बनेगा, तभी एडिशन में है ना। अगर देखो कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो हम यहाँ लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस ए एस प्लस क्यू सी प्लस एस, ठीक है। तो बी क्यू प्लस क्यू सी ये क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, बी सी बनेगा। अच्छा ए एस प्लस एस बी ये बनेगा ए डी, ठीक है। तो लेकिन भाई ये तो ए बी सी डी ये तो एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी तो बराबर होंगे ना, तो ट्वाइस ए बी लिख दो ना इसमें, ट्वाइस ए बी। अच्छा भाई ये बी सी और एडी भी तो बराबर होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो बी सी और एडी बराबर होगी, तो इसको लिख देते हैं 2bc। अरे 2 से तो 2 कट गया, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे आप, अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, है ना, कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल, तो वो तो रोम्बस होता है, इंप्लाइज ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो अब हम हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये,
इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure. Okay, find the side AB and AC. So I think this must be the point of contact. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलती हैं। सो दिस मस्ट बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और कह रहा है BD है 8 और CD है, BD है 8 और CD है 6, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब तो यही है, ठीक। तो BD यहाँ पर मैंने 8 लिख दी है और CD को लिख दिया है 6, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्टिवली बोला है ना। बट रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, बहुत ही इज्जत के साथ, है ना। मतलब कि BD बराबर होगी 8 के और CD बराबर या DC बराबर होगी 6 के, है ना। जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है AB बता दो और AC बता दो। देखो यार, क्वेश्चन ना काफी झमेले वाला तो नहीं कहूंगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। रीजन, अब मुझे एक बार बताओ, ये जो BD है, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं इसको P और इसको Q, ठीक है। अब देखो ये BD जो है ना, ये BD भी एक टेंजेंट है और ये BQ भी एक टेंजेंट है, और दोनों टेंजेंट्स कहाँ मिल रही हैं, B पॉइंट पर। तो हम ये पढ़ के आए हैं कि ये वाली लेंथ जो हो जाएगी वो भी 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये CD एक टेंजेंट है और PC भी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ भी क्या हो जाएंगी, बराबर, मतलब ये भी 6 हो जाएगी। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन इतना सा है कि AP फाइंड कर लो, है ना। आप कहोगे क्यों AQ फाइंड नहीं करना क्या? मैं कहूंगा देखो यार, AP और AQ अगेन ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप AP भी फाइंड कर लेते हो तो आपका काम हो गया, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यार ये AP ही फाइंड करना ना बहुत टेढ़ी खीर है। अब ये AP फाइंड कैसे करा जाए, तो इसके लिए ना हम एक काम करेंगे। पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि बताओ ये वाला ट्रायंगल कितना, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बहुत अच्छे, ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, पहली बात तो ये है ना, और BC क्या है, टेंजेंट है ना। और ये इसको बोल देते हैं O। किस पेन से, इस पेन से बोल देते हैं, ठीक है। ये है O, ठीक। तो ये जो एंगल होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। बहुत अच्छे। तो इस हिसाब से तो भाई ये एंगल भी 90 होना चाहिए, ठीक है, और ये एंगल भी 90 ही होना चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि हमें ये वाला एंगल कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एंगल भी 90 ही होगा, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं हम, अब इस ट्राइंगल जो है ना ABC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल APB है ना, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, हम इसके दो तरीके से एरिया निकालेंगे। तो अब देखो, आपको 6 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, जैसे कि ट्राइंगल 1, ठीक है, और ये है ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, और ये है ट्राइंगल 4, ट्राइंगल 5, और ये है ट्राइंगल 6। अब काम की बात क्या है, ये जो ट्राइंगल्स है ना, जैसे कि ये वाले ट्राइंगल को उठाते हैं, ये और एक ट्राइंगल ये वाला, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। रीजन, ऐसा क्यों, ये रीजन क्या है इसका, है ना। देखो, अब मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ AP और AQ जो है वो बराबर होंगे। रीजन, हाँ, ये टेंजेंट्स हैं, दोनों एक ही पॉइंट A पे मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में ही एक 90 का एंगल है ना। ये देखो, दोनों में ही 90 डिग्री का एक एंगल है, ठीक। और दोनों में ही एक साइड कॉमन है, वो एक साइड कॉमन क्या है, AO, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो ये क्या लिखा है मैंने, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख दूंगा, ये है O, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर इज O, तो AO इज द कॉमन साइड, ठीक है। और AP एंड AQ, ये साइड क्या है, ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, ठीक है। और एक एंगल क्या है इनमें, 90, और 90 वाला एंगल कौन सा है, 90 वाला एंगल है ये, ठीक। चलो, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है।
हम कह सकते हैं ट्राइंगल APO, ठीक है, एंड ट्राइंगल APO हो गया, अब AQO, ठीक है। हम कह सकते हैं इसमें क्या AP बराबर होगा AQ, पहली बात। और यहाँ पर एंगल APO बराबर होगा एंगल AQO के, दूसरी बात। हम कह सकते हैं AO बराबर होगा AO के, ठीक है। आप रीजन सब लिख देंगे, है ना, ठीक है। अब रीजन मैं आपको बता भी देता हूँ। पहला वाला पार्ट क्यों होगा बराबर, क्योंकि भाई दोनों टेंजेंट्स है, सेम पॉइंट पे मिल रही है। दूसरा पार्ट क्यों ईच 90, तीसरा पार्ट क्यों कॉमन। तो इससे हुआ क्या, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AQO के। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होकर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल APO जो है वो बराबर होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल AQO। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब हम ये जान गए हैं कि कुछ पेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका एरिया हमेशा बराबर रहने वाला है, लाइक दिस ट्राइंगल। अब मैं इनको अलग अलग कलर से लिख दूंगा, है ना, क्योंकि जिनका एरिया बराबर होने वाला है उनको सेम कलर से लिखते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, इनका एरिया बराबर होगा, बहुत अच्छे। अब हम लिखते हैं ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4, ठीक है। पार्डन मी अगर आपको सही से दिख नहीं पा रहा हो, है ना, पर आप मेरी बात को फील करिए, ठीक है। और हम इसको लिख देंगे ट्राइंगल 5 एंड ट्राइंगल 6, ठीक है। तो ये वो ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया बराबर होने वाला है। रीजन सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हम एक बात और लिख देते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल आई थिंक CPO बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDO, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल PDO must be equal to area of triangle which is VQO, right? Okay. तो यहाँ हमें 3 इक्वेशन मिल गई हैं। अब इन 3 इक्वेशंस का फायदा क्या है, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, और यहाँ रही हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इन 3 इक्वेशंस का फायदा क्या है, देखो अब मैं ये नहीं कह सकता क्या कि ये जो पूरा ट्राइंगल है ABC, ये थोड़ा सा, माफ करना मुझे, थोड़ा सा मिक्स वेज जैसा बन गया है ना। कोई बात नहीं, मैं इसको रब भी कर देता हूँ, जो फालतू चीजें हैं, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो ट्राइंगल है इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए हम एक्चुअल बात किसकी कर रहे हैं। दिस इज A point here and it is C point like this and और B point is here, okay। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ABC एक्चुअली ये अब डिवाइड हो चुका है 6 ट्राइंगल्स में, जिसमें भी कमाल की बात क्या है, कमाल की बात ये है कि जो एक एक पेयर बना के आए हैं 2 ट्राइंगल्स, है ना, वो उनका एरिया इक्वल है, ठीक है। अब इससे हमारा फायदा क्या है, तो देखो यार सिंपली हम ये लिख सकते हैं, ज्यादा फायदे की बात मत लिखो, है ना, ज्यादा फायदा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कर सकते हो आप, ठीक है, कोई बात। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ABC can be written like twice the area of I think AOP plus area of COD, or you can write it like triangle AOP, triangle COD, like okay. Let me write area of triangle AOP, area of triangle COD, ठीक है। बस area of triangle what, I think BOQ, got it। अब आप अगर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा ही तो ट्राइंगल आ जाएगा। ये बात तो मैंने समझा दी ना आपको कि जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर बन जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ AOP which is nothing equal to area of AOP plus area of AOQ, got it, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, वही एरियाज बन जाएंगे जो हम ऊपर लेके आए हैं, है ना, ठीक। तो एक तरीका तो ये है इसका एरिया निकालने का, और हम ऐसे एरिया निकालेंगे भी, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें AP के बारे में कुछ नहीं पता जी। तो हम एक काम करते हैं, जिंदगी को आसान बनाने के लिए हम AP को X मान लेते हैं,
ठीक है। और जब आप AP को x मान रहे हैं तो कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा होगा कि AQ ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। देखिए बात से, अगर हमने AP को x माना है, रीजन AQ x क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं विच इज A। गॉट इट। तो हमने AP को x माना है और फलस्वरूप हमें ऐसा मिला है कि x भी, वो AQ भी x हो गया है। गॉट इट। यस और नो। तो अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, आपको क्या लगता है एरिया ऑफ AOP क्या होगा? अब एरिया ऑफ AOP जानने के लिए हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल AOP को बाहर निकाल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल AOP अंदर तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, नो डाउट यहाँ पर भी बहुत अजीब सा बना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए दोबारा से ड्रॉ करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं ट्राइंगल AOP को बाहर निकालने की। ये आया हमारा ट्राइंगल का ये वाला साइड और ये आया हमारा दूसरा वाला साइड और ये हमने बना दिया इसको बहुत ही खूबसूरत सा, ठीक है। देखिए काफी खूबसूरत बन गया है ये ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये है A, यहाँ पर है P और ये है यहाँ पर O, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो देखो यार, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, है ना। हालांकि वो अजीब सा बना है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या, हाफ ऑफ, अच्छा बेस क्या होगा यहाँ पर, तो व्हाट इज द बेस फॉर AO, लेट मी टेक इट लाइक x। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट इज PO। तो एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले वैल्यूज ही रखते हैं, पहले वैल्यूज रखने से ज्यादा हम नाम रख देते हैं इनका। AP, हमने AP को बेस माना और हमने हाइट मान ली, हाइट मान ली हमने PO को। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम AP को हाइट मान ले और PO को बेस, ठीक है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। अब बात हो रही है ट्राइंगल COD की। तो COD के लिए हाफ ऑफ अगेन बेस इनटू हाइट, सो व्हाट इज बेस हियर, CD। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट इज OD, ठीक है। इसको थोड़ा साइड को कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट BOQ, BOQ इज राइट हियर, so upon 2 into what about base which is BQ, okay, and what about the height which is OQ, got it। so let me write ये है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो यार कमाल की बात, ये 2 बाहर है और अंदर सबके 2 आ रहा है। तो आप अगर थोड़ा समझदार हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 1/2 कॉमन लेके इससे 2 से 2 उड़ा दो सब। और देखो यार, कंजूसी मत करना, बच्चे पता है कंजूसी कर देते हैं, कहते हैं ये 2 से केवल ये वाला 2 काटेंगे और बाकी वाले को क्या है, ऐसा गंदी बात नहीं करना है ना। ये 2 से सारे ही 2 कट जाएंगे, कॉमन लो ना यार, इतनी कंजूसी किस बात की, ठीक है। तो ये इसका एरिया क्या बन गया, AP इंटू PO। AP है क्या, AP तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पीछे पढ़ के आए थे हम, नहीं, यहाँ पर AP है x, ठीक है। AP की वैल्यू है यहाँ पर x, ठीक। व्हाट अबाउट PO, PO इज द रेडियस व्हिच इज 4। हमने देखा था ना, सर्किल की रेडियस है 4, ऐसा कुछ बोला था, हाँ, रेडियस इज 4, ठीक है। सो रेडियस इज 4 प्लस व्हाट अबाउट CD, CD इज 6, CD तो 6 है, ठीक है। OD अगेन द रेडियस व्हिच इज 4, ठीक है। व्हाट अबाउट BQ, BQ इज आई थिंक 8, BQ इज 8, ठीक है। BQ हो गया 8। व्हाट अबाउट OQ, व्हाट अबाउट OQ, OQ क्या है जी, OQ अगेन द रेडियस व्हिच इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है अभी, एरिया ऑफ ABC क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया 4x, x into 4 which is 4x, ठीक है। 24 plus 32, और you can write it like 4x 56, ठीक है। ओ, अब फायदा क्या हुआ यहाँ से, आंसर तो फिर भी नहीं आया। देखो हम आंसर ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारा मकसद है x की वैल्यू निकालना। तो मैंने कहा था ना, इसका एरिया 2 बार निकालना पड़ेगा, अभी तो हमने एक ही बार एरिया निकाला है, तो दूसरी बार एरिया कैसे निकालें।
तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम फिगर को थोड़ा साइड कर लेते हैं और डिवाइड एंड ड्रॉ वाला रूल लगाते हैं यहाँ पर, और हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप अपनी कॉपी में भी ऐसे नेक्स्ट पार्ट साइड में लिख करके आ जाएं और कह दें कि हमने तो यूट्यूब से पढ़ा था ऐसा कुछ। बिल्कुल ये गलत है ना। आप क्या करें, आप कॉपी के नीचे करें, है ना। कॉपी के नीचे मतलब पन्नों के बहाने, है ना, मतलब नीचे ही वाले, है ना, इसके बाद, इस पोर्शन के बाद। ठीक, तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अब एरिया ऑफ एबीसी, एक तरीके से और निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब वो बड़ा ही हीरोइक फॉर्मूला है, बिकॉज इट इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब देखो ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी कितना है भाई, ए बी है यहाँ पर x प्लस 8, और यू कैन से दैट 8x, 8 प्लस x, नॉट 8x, 8 प्लस x। ओके, व्हाट अबाउट BC, what about BC? BC is 6 plus 8, which is 14. What about AC? AC is 6 plus x. ठीक है, अब ये कैसे, हमने पूरी पूरी साइड निकालनी है। जैसे AC क्या है, 6 plus x। ठीक है, okay. What about AB? AB is 8 plus x। ठीक है, और BC क्या है, 6 plus 8, which is 14। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा। ठीक है, और पेरीमीटर तो आपको पता ही है। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर साइड में। ठीक है, क्योंकि हमने बाकी सारी वैल्यूज तो लिखी नहीं है। तो AB की वैल्यू क्या है, 8 प्लस x। अब BC की वैल्यू क्या है, 14, और AC की वैल्यू क्या है, 6 प्लस x। ठीक है, और अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगेन ये 8 प्लस 6, है ना, इसको जोड़ सकते हैं 14 प्लस, अच्छा 14 को और साइड में रख सकते हैं इसके, क्योंकि 14 14 के साथ खुश रहेगा, है ना। और ये x प्लस x क्या हो जाएंगे, x प्लस x हो जाएगा 2x। ठीक है, और अपॉन में 2 तो चल ही रहा। ठीक है, अब इसको और अगर आप ऐड करना चाहो तो, अच्छा मैं तो कहूंगा आप 2 into 14 लिख दो, देखो कमाल क्या होगा, और 2x। ठीक है, अपॉन में 2 तो चल ही रहा है। अब आपको 2 से डिवाइड ही तो करना है, तो कर दो सबको डिवाइड। तो बचा क्या ऊपर, 14 प्लस x, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला जो है, बड़ा ही हीरोइक फॉर्मूला है ना। अवेंजर्स ने भी यही फॉर्मूले को यूज करा था थैनोस को हराने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट s into s minus a, what is a here, s minus b, what about b, s minus c। तो abc क्या है, abc दी साइड्स। ठीक है, आप इसको a मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसको आप b मान सकते हो, इसको आप c मान सकते हो, सिंपल। तो ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, वही है abc। ठीक है, तो s क्या है, s है यहाँ पर 14, और यहाँ हो गया 14 सॉरी नॉट 14, इट इज 14 प्लस x, 14 प्लस x, तो ये हो गया 14 प्लस x। ठीक है, और यहाँ हो गया 14 प्लस x माइनस a, और अच्छा a था क्या, a था 8 प्लस x। ठीक है, सो माइनस 8 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ s माइनस b के साथ क्या होगा, 14 प्लस x माइनस, अब ये b क्या है जी, b तो है 14। ठीक है, तो 14 हमने लिख दिया 14। ठीक है, अब ये c क्या है, c है 6 प्लस x। ठीक है, तो 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा, माइनस बाहर इस वजह से साइन जो है वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो x ने x को मार दिया, सिंपल, 14 ने 14 को मार दिया, सिंपल, x ने x को मार दिया। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है रूट 14 प्लस x, और यहाँ पर बन गया कितना, अच्छा अब 14 में से अगर 4 जाएंगे तो 10 बचना है, और फिर 4 जाएंगे तो 6, नहीं तो आप दिमाग भी लगा सकते हो, 6 प्लस 8 तो वैसे ही 10 होते हैं ना, वो 6 प्लस 8 तो वैसे ही 14 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया x। ठीक है, और यहाँ कौन बचा है भाई, और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, तो अब हमको ये सॉल्व करना है। ठीक, एरिया हो गया ये हो गया 48x इंटू 14 प्लस x, ये हो गया एरिया। ठीक है, लेकिन हमने एरिया तो पहले भी निकाला है, और एरिया है क्या, 4x प्लस 56, और यहाँ से एरिया क्या आ रहा है, यहाँ से एरिया आ रहा है 14 प्लस x। अच्छा एक बात बताओ यार,
थोड़ा दिमाग लगाओ। तो मैं ये नहीं कह सकता एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये भी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही है, एबीसी। और मुझे लगता है इसमें से 4 कॉमन लो, अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। देखो यहाँ पर भी फिर x प्लस 14 आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है, 14 प्लस एक्स है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं यार, 14 प्लस एक्स और x प्लस 14 तो एक ही है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा यहाँ पर, अच्छा ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं दोनों को बराबर, तो 4x प्लस 14 ये बराबर होना चाहिए रूट 48x, और अंदर तो x प्लस 14 ही लिख दें, इसको डरोगे तो नहीं, वहां तो कहोगे आप 14 प्लस एक्स लिखा है, कोई बात नहीं, x प्लस 14 और 14 प्लस एक्स आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, ये वाला जो रूट है ना, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 48x और x प्लस 14। ठीक है, x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है 16x प्लस 14, और यहाँ आ रही है वैल्यू 48x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 16x और यहाँ हो गया 16 इंटू 14, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है मल्टीप्लाई करना, है ना, लेकिन थोड़ा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अब बाद में हमें डिवाइड ही करना है, तो फालतू में मल्टीप्लाई करके क्या फायदा है। ये हो जाएगा 16 इंटू 14, और यहाँ हो गया 48x माइनस 16x। अब ये जो 16x है ना, इसको उधर ले गए, ठीक है, तो यहाँ हो गया 16 इंटू 14, और ये 8 में से 2 जाते हैं, 8 में 6 जाते हैं, 2 बचते हैं, और यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो फायदा हुआ नहीं हुआ, अब ये 32 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो सिंपल सिंपल आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू क्या है, 16 इंटू 14 अपॉन 32। ठीक है, तो 16 2 से कटा, और ये आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो x की वैल्यू फाइंड करना नहीं था, हमें तो सारी साइड्स बतानी थी। अच्छा, तो साइड्स हैं क्या, 8 प्लस एक्स, अच्छा 8 प्लस एक्स, इसका मतलब 8 प्लस 7, ठीक है, और 14, और 6 प्लस 7, ये हो गई हमारी साइड। ठीक है, अब इसको आप खुद आराम से, है ना, घर पे बैठ के, है ना, और कॉफी वॉफी के साथ आराम से, है ना, फिर इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सो हमने इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया है, सर्किल चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज प्रथम कुमार साइनिंग ऑफ।